चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएमएस पब्लिक स्कूल एंड क्लासेस में। पिछले क्लास और इस क्लास के बीच में थोड़ा सा कुछ दिन के गैप हो गया था क्योंकि कुछ मतलब स्कूल में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। स्कूल में कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से थोड़ा सा समस्या आ रही थी और मुझे वीडियो बनाने में नहीं बन रहा था। तो आज से मैं ये कहता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आज से आई थिंक हो सकता है कि रेगुलर वीडियो बनता ही रहेगा। तो चलिए, मैंने आपको पिछले बार एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, एक टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन था लगभग ऑलमोस्ट जो जूनियर कंपटीशन में यानी कि नवोदय हो गया, सैनिक हो गया, सिमतल्ला हो गया, बीएचयू हो गया, ईटीसी, बहुत सारा जो जूनियर कंपटीशन क्लासेस है उसमें जो भी आते थे ये क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस का एक भी क्लास नहीं देखे हैं, तो मैं उस छात्र एवं छात्राओं से आग्रह करूंगा कि वो सबसे पहले जाकर सभी के सभी क्लास को टाइम एंड डिस्टेंस वाले देखें। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रेन। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे आज। ट्रेन कहने का मतलब रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आज बताएंगे। ये भी जो प्रॉब्लम आता है वो लगभग टाइम एंड डिस्टेंस से मिलता जुलता रहता है। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का लगभग सारे का सारा थ्योरी उसी का यूज होगा इसमें, टाइम एंड डिस्टेंस का ही। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। जैसे देखिएगा, इसमें मैं छोटा छोटा पॉइंट्स को थोड़ा सा छोड़ूंगा और जो मतलब मेन क्वेश्चन आता है उस पर मैं बताना चाहूँगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस का जैसे ट्रेन का, ट्रेन से संबंधित जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ट्रेन से संबंधित जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा नहीं 2-3 तरह के टॉपिक पढ़ाएंगे बस। देखिए, कहेंगे if train is cross man stone pole, if train is cross man stone pole, then total distance equal to, then total distance is equal to length of ट्रेन। कहता है इफ ट्रेन इज क्रॉस मैन, एक ट्रेन जो है कोई आदमी को पास करे, स्टोन पत्थर को पास करे, पोल को पास करे, यानी कि जो लाइन वाला खंभा उम्बा होता है उसको पोल को पास करे, देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का लेंथ के बराबर ही होगा। जो भी ट्रेन का लेंथ दिया हुआ रहेगा, ट्रेन का लंबाई जो भी दिया हुआ रहेगा, वही आपका डिस्टेंस कहला जाएगा। यहाँ पे आपको कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ दिया हुआ रहेगा। क्योंकि जैसे देखिएगा, एक चीज बताते हैं, ट्रेन की लंबाई आप जानते हैं कि कितना बड़ा होता है। ट्रेन की लंबाई बहुत बड़ा होता है, ट्रेन की लंबाई आपका बहुत बड़ा होता है। और उसमें से जब वो पास करती है कोई आदमी के, अब ये सोचिए ट्रेन मेरे बगल से पास करेगी तो ट्रेन की लंबाई के सामने मेरी लंबाई क्या है, तो हम लोग को लंबाई बहुत कम होता है। इसलिए आदमियों का लंबाई को यहाँ पे 0 मान लिया जाता है। आदमी की लंबाई को 0 मान लिया जाता है। छोटा पत्थर बड़ा पत्थर को पास करे उसकी भी लेंथ ट्रेन की लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होता है, इसलिए इसको भी 0 मान लिया जाता है। पोल को यदि पास करेगा तो ट्रेन का लेंथ और पोल का लेंथ में बहुत ही अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे ये सब सारे के सारे को लेंथ को, लंबाई को जो होता है वो 0 मान लिया जाता है। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू द हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन का जो लेंथ होगा वही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए, हम इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसे हम देखिएगा कॉलम 1, if 5 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 5 मीटर लॉन्ग ट्रेन, sorry, if 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन is passing a standing man, with 10 seconds, so find the
फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। कहता है या इफ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज पासिंग ए स्टैंडिंग मैन विथ ए 10 सेकेंड, सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो कहता है यदि 500 मीटर लंबी ट्रेन को एक खड़े आदमी को 10 सेकेंड में पास कर जाती है, तो हमें निकालना है कि उस ट्रेन का स्पीड क्या होगा। हमें निकालना है कि उस ट्रेन का स्पीड क्या होगा। यदि आपने अब तक टाइम एंड डिस्टेंस का सभी वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यदि टाइम एंड डिस्टेंस के सभी वीडियो आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यदि नहीं देखे हैं तो नहीं बनेगा। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, मैं आपको सीधे क्वेश्चन पर टू द पॉइंट पर लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको एक टाइम एंड डिस्टेंस में एक फार्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर, मैंने एक फार्मूला बताया था डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला बताए थे। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा 500 मीटर, यहाँ पर स्पीड नहीं है, स्पीड को स्पीड ही मान लीजिए, स्पीड को स्पीड मान लेते हैं। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 रख दिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा स्पीड इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम है, जब बहुत ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आया है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ समस्या आया है, क्योंकि टोटल के टोटल टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम बताया था बस उसी से यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या करा था, इफ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज पासिंग ए स्टैंडिंग मैन, एक खड़े हुए आदमी को 500 मीटर लंबी ट्रेन पास करने में 10 सेकेंड का टाइम लेती है, सो फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। तो निकालना है ट्रेन का स्पीड क्या होगा, यही तो क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको मैंने पढ़ा दिया था टाइम एंड डिस्टेंस में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे क्या दे देगा जो बता रहे हैं, कभी कदार दे देगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा, फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाता है वो मैंने आपको क्लास 1 में ही बता दिया था, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 में ही बता दिया था। तो वैसे छात्र और छात्राएं जिनको अभी तक मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाता नहीं आता है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 1 पे चले जाइए, पार्ट नंबर 1 पे चले जाइएगा, तो वहाँ पे आपको सारा का सारा टॉपिक मिल जाएगा। ये क्लास आपको कैसा लग रहा है? अब आई थिंक आपको प्रत्येक दिन का वीडियो मिलते रहेगा, मंडे टू सैटरडे वीडियो मिलेगा, संडे का संडे वीडियो नहीं मिलेगा, संडे के संडे बंद रखेंगे, क्योंकि सप्ताह में कम से कम एक दिन तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, इस पर से आपको 10 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने पहले भी करता था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10 क्वेश्चन दे दिया जाता था, आज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 क्वेश्चन दे देंगे, और वहां पर से उसका क्या करना है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। हाँ, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आता है, तो मैं उस छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उसको भेजने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट ए सक्सेस। इफ यू वांट टू सक्सेस देन यू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और मैथ्स वैसे भी प्रैक्टिस का चीज है, मैथ्स आपका प्रैक्टिस का चीज है। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स आपको समझ में आ जाए ऐसा संभव ही नहीं है। ये किसी भी डिक्शनरी में ही नहीं लिखा हुआ है कि बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स समझ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको मैथ्स सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि मैथ्स आपको अच्छी तरह से सीखना है तो प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज तो खैर वही होगा, एग्जाम में जाइएगा तो दिन में ही तारा नजर आ जाएगा। नाम सुने ही हैं कि एग्जाम में जाते हैं सर, दिन में ही तरीके नजर आने शुरू हो जाता है। तो बाबू, यदि आप चाहते हैं कि आपको दिन में ये स्टार नजर नहीं आवे तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। चलिए, क्लास कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर बताइएगा, और बाकी इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।